तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। और आज का टॉपिक, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फेयर वैल्यू गैप। जी हाँ दोस्तों, मैं लगातार आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। और मैं कल भी लाइव सेशन पे आया था और मैंने यही कहा था कि अगर आपको पहचानना है कि किधर से बैंकर्स, किधर से इंस्टीट्यूशंस और किधर से हेज फंड वाले ट्रेड करते हैं और किधर उनकी एंट्रीज होती है और किधर पे वो वापस से प्राइस को रिट्रेस करते हैं और फिर वापस से मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा रहा हूं। और ये सारा कॉन्सेप्ट किसके अंदर पे आता है? एसएमसी, जिसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है फिबोनाची के हिसाब से, अगर जितने भी लोग फिबोनाची स्ट्रेटजी यूज करते हैं और उसको इससे मर्ज कर देते हैं, किससे? एसएमसी से, तो वो एक बहुत ही तगड़ा, एक पावरफुल, एक जिसको आप स्ट्रेटजी बोल सकते हो, वो निकल के आता है जिसमें मोर देन 90% आपकी विनिंग रेट बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जैसे हम लोगों ने आज तक फिबोनाची के हिसाब से ट्रेड किया है, उसमें मैं आपको वो नहीं कह रहा हूं कि अब आप नई स्ट्रेटजी पकड़ो, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ये फिबोनाची है, यहां पर प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट के लिए आप ट्रेड करते हो तो 0.382 से तो मैंने मना किया हुआ है, 0.5 से आप एंट्री देख सकते हो और 0.6 से आपकी 100% एंट्री होती है और यहां पर भी आपकी 100% एंट्री होती है 0.786 से। ये दो रेंज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीसरा वाला, ठीक। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि मार्केट वहां रिट्रेस करता है, लेकिन हमारे चांसेस क्या हैं? चलेगा कि नहीं चलेगा? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो स्मार्ट मनी को आप इसी के अंदर ऐड करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आज के टॉपिक को पढ़ते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएमसी के हिसाब से देखोगे तो मार्केट, एसएमसी कहता है कि मार्केट कितने, सिर्फ 2 फेसेस में ही चलता है। एक मार्केट चलता है लिक्विडिटी, ठीक है, ये मार्केट एक तो चलता है लिक्विडिटी में और दूसरा चलता है फीजी, जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अभी फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, मार्केट में जब भी आपने देखा होगा कि एकदम अचानक से ऐसे बाइंग मूवमेंट आता है, ठीक है, और आप लोग एंट्री नहीं कर पाते हो, और फिर आप देखते होगे कि किसी किसी कोने पर जाकर किसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट वापस से उठ जाता है, नया हाई बनाता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप ही है जो मार्केट को उठाते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप बनते कैसे हैं कि देखिए, मान लीजिए यहां पर इस वाले जोन पे, ये एक मान लो बिटकॉइन का जोन है जो $95,000 के आसपास चल रहा है। यहां पर मार्केट एक्यूमुलेशन फेस में, मतलब साइडवेज मार्केट है, और यहां पर आप देखोगे मार्केट को ऊपर उठना है। यहां पर जो बायर्स है वो है कितने, 1000। और किसने, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकर्स हैं और हेज फंड वाले हैं, उनको मार्केट क्या ऊपर लेके जाना है। तो उन्होंने क्या डाला, मार्केट में 10,000 क्वांटिटी डाली और यहां पर 1000 क्वांटिटी है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। तो मार्केट क्या करता है, एकदम से बूम कर जाता है, ठीक है, ऐसे एकदम कैंडल बनती बड़ी सी। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप बच जाते हैं, यहां पर क्या होते हैं, इन जगहों पे इंस्टीट्यूशंस के, बैंकर्स के और हेज फंड के मार्केट क्या अपने ऑर्डर डाल के रखते हैं, जिससे मार्केट वापस से आता है, रिट्रेस करके फिर ऊपर चला जाता है। और यहां पर कोई भी प्राइस का टैप नहीं हुआ होता है, इसीलिए फेयर वैल्यू गैप को कहते हैं एक मैग्नेट की तरह। ये काम करता है मार्केट में एक मैग्नेट की तरह। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ठीक है, अगर मान लो यहां फेयर वैल्यू गैप है तो वो प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे से टैप करके सीधा ऊपर की तरफ। तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अब आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं कि देखिए, फेयर वैल्यू गैप को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं। फिर मैं आपको आज भी निफ्टी के चार्ट में कैसे फेयर वैल्यू गैप बना और किस टाइम फ्रेम में हम लोग को यूज करना है, हम लोग सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, एक रैली दिख रही है कि मार्केट ने यहां से, बैंकर्स, हेज फंड और इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट को इसी 95,000 से उठाकर लेकर गया, कहां तक, 1 लाख तक लेकर चला गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग कहां एंट्री करें, एंट्री यहीं पर करनी होती है। कैसे? तो जैसे एक कंसेक्यूटिव, एक 3 कैंडल बनी है लगातार, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कहीं पर मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा था और यहां पर फॉल्ट हुआ और यहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की, ये वाली कैंडल ने, ठीक है। यहां पर स्टॉप लॉस था, आईडीएम लिया मार्केट ने, और अब इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो हमको ट्रेड कैसे करना है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा उठाएंगे अपना रेक्टेंगल टूल को और रेक्टेंगल टूल से अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे। मार्क कैसे करते हैं,
जो भी कैंडल लिक्विडिटी जनरेट करी है उसी का हाई विक, ठीक है, विक का हाई अपन पकड़ेंगे और सेकंड कैंडल को अपना छोड़कर थर्ड कैंडल की, ये जो थर्ड कैंडल है बीच वाली कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का लो विक अपन मार्क कर देंगे। अगर उस कैंडल में विक नहीं है तो हम लोग पूरा कैंडल टू कैंडल इसको रख लेंगे, ठीक है, ये कैंडल टू कैंडल रख लिया। अगर विक है तो विक के ऊपर रख देंगे और इसको विक के नीचे रख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया है एफपीजी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में वेट करेंगे कि जब भी प्राइस ऐसे ऊपर गया है तो ऐसे ऊपर की तरफ जाके फिर ये नीचे आए, फिर ये ऊपर जाए, फिर ये नीचे, और यहां से टैप करके अगेन मार्केट ऊपर की तरफ, क्योंकि यहां पर प्राइस ने अपनी हरकत नहीं करी और यहां पर इंस्टीट्यूशंस के क्या है, बहुत ही बड़े टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक हैं, प्लस यहां पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा फेयर वैल्यू गैप देखने का तरीका। अब देखिए कई चांसेस में ये भी आता है नजर, देखिए जैसे एक कैंडल लिक्विडिटी जनरेट की, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है, चार्ट में, पहले आप समझ लीजिए डायग्राम के थ्रू। तो ये लिक्विडिटी कैंडल जनरेट की थी पीछे वाले कैंडलों से, जो यहाँ पर कैंडल्स बनी हुई थी, ठीक है, यहां पर इसने लिक्विडिटी जनरेट की, इनका सबका क्या खाया, एसएल खाया, एसएल खाने के बाद मार्केट लिक्विडिटी जनरेट की, उसके बाद मार्केट एकदम से बूम ऊपर चला गया। अब देखिए ये तो एक कैंडल थी, कई केसेस में क्या होता है कि मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करती है ये वाली, ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद इस कैंडल ने लिक्विडिटी जनरेट तो की, पिछले जितने भी बायर से सबको हटा दिया, अब उसके बाद मार्केट क्या करता है, बड़ी सी एक कैंडल बनाता है, ठीक है। अब उसके अंदर ही एक इनसाइड बार कैंडल बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंगल्फ कर लिया है इस कैंडल ने, ठीक है, इसको। तो इनसाइड बार कैंडल बनी, इस कैंडल के अंदर ही कैंडल बनी, तो हम लोगों को ये नहीं करना है, ठीक है, ऐसे मार्किंग नहीं करनी है कि हमने क्या किया, इसको छोड़ के ये वाला सर ने बोला था कि पहली कैंडल लेंगे, पहली कैंडल लिया और ये दूसरी छोड़कर तीसरी कैंडल से अपन ने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ये गलत तरीका फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने का। हमको क्या करना है, हमको यही वाला, ठीक है, जो लिक्विडिटी जनरेट करी होती है लास्ट कैंडल, ठीक है, तो पिछली वाली कैंडल ने लिक्विडिटी जनरेट की, इसने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, ये इनसाइड इसी कैंडल के अंदर थे। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कैंडल का उठाएंगे हाई और थर्ड कैंडल को उठाएंगे लो। थर्ड कैंडल हमेशा सेम रहेगी। अगर इसके अंदर ऐसी बहुत सी कैंडल भी बन जाती यहां पर ऐसे, ठीक है, फिर एक कैंडल और बन जाती यहां पर ऐसे, फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनती, तो हम लोग इनको नहीं लेते, हम लोग इसी कैंडल के हाई को लेते, क्योंकि इसने लिक्विडिटी जनरेट की इस कैंडल ने, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप, हम लोग इसको क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। ये अभी रूल्स आप लोग जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे ही बाय साइड का था लॉजिक, सेम सेल साइड का भी लॉजिक होगा। मान लो मार्केट में यहां पर क्या था, यहां पर बहुत सारा कैंडल था सेल साइड का, इधर प्राइस था ऐसे, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ये प्राइस था, फिर इस कैंडल ने क्या किया, इस वाली कैंडल ने, इसके विक ने इन सब का एसएल उड़ा दिया। एसएल उड़ाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाता है, फिर एक कैंडल बनाता है, फिर तीसरी कैंडल बनाता है। सेम रूल रहेगा हमारा। रूल क्या है जो मैंने आपको समझाया है, रूल सिंपल सा, पहली कैंडल का लो, ठीक है, और तीसरी कैंडल का हाई अपन मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने लो मार्क कर लिया और इसका हाई मार्क कर लिया, ये हमारा सेल साइड का क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेल साइड का एग्जांपल क्या दिया है इसका, मान लो मार्केट ने क्या किया है, ये ऐसे यहां पर मार्केट था, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर इस कैंडल ने सारों की लिक्विडिटी जनरेट की, ये वाली कैंडल ने। अब इसके अंदर ही क्या एक कैंडल बन गई इनसाइड बार, ठीक है, ये देखिए इसी के अंदर ही है मार्केट, ठीक है, इसी के अंदर ही प्राइस चल रहा है। अब देखिए यहां पर भले ही एक कैंडल बन जाए, दो कैंडल बन जाए, तीन कैंडल बन जाए, चार कैंडल बन जाए, हमको इससे मतलब नहीं है। हम लोग इसको उठा के ऐसे नहीं मार्क करने वाले हैं, हम लोग मार्क करेंगे इसी के लो का विक और इसी के कैंडल के हाई का विक। ये हमारा एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वैलिड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अभी मैं आपको एक दो सिनेरियो और समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू। ये वाला अपन ने मार्क किया और ये अपन ने मार्क कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक फेयर वैल्यू गैप निकल कर आया, जो ओरिजिनल फेयर वैल्यू गैप होते हैं ये वाले, ठीक है। ये चीज तो अब आप समझ गए कैसे हम लोग मार्क करते हैं, अभी हम लोग चार्ट में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको दो तीन डायग्राम दिखा दूं, उसमें आप लोग देखिए कि देखिए बेसिकली क्या करते हैं। मैंने देखिए आपको बताया था अभी कि मार्केट में बुलिश कैंडल, जैसे बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, मास्टर कैंडल हमारी ये बनी, इसी ने लिक्विडिटी जनरेट की है, तो हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप इसके हाई का उठाया, इसके हाई का नहीं उठाया,
इनसाइड कैंडल है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हमने इसके हाई का और इसके लो का अपन ने मार्क किया है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बियरिश ट्रेंड अगर मार्क करेंगे तो बियरिश ट्रेंड में क्या है हमको समझ में आ रहा है कि देखिए मार्केट भले ही ग्रीन कैंडल एक मास्टर कैंडल ने क्या किया, एक बड़ी सी बनती है उसके बाद मार्केट में क्या है कि इनसाइड कैंडल बनती है, लिक्विडिटी जनरेट की, ठीक है। लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद पीछे जो भी लिक्विडिटी थी उनकी जनरेट करने के बाद ये अगली रेड कैंडल बनती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे कि यहां से लेके ये थर्ड कैंडल, अपन क्या मानेंगे कि जिसने लिक्विडिटी जनरेट की थी इस वाले कैंडल, देखो इसका ये कितना हाई डिफरेंस है, ठीक है, लिक्विडिटी इस वाले कैंडल जनरेट की है, तो हम लोग मास्टर कैंडल इसी को मानेंगे और क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गैप इसको मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप। ठीक सेम ऐसे ही बियरिश ट्रेंड में मैंने आपको बताया कि भले ही आपके कितनी भी कैंडल यहां पर बन जाए, ये मास्टर कैंडल है, आप देखो इसी का विक क्या है, सबसे ज्यादा टॉप में है, ठीक है, ये टॉप में है और इसी को हम लोग मास्टर कैंडल मानेंगे, लिक्विडिटी इसी कैंडल जनरेट की है और 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 कैंडल लगातार बनी, लेकिन हम लोगों ने किसके लो को पकड़ा है, इसके लो को, हम लोग इनको नहीं पकड़ेंगे, ध्यान रखना, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, अभी लाइव चार्ट में समझेंगे, लेकिन मैंने क्या किया, इसी का फेयर वैल्यू गैप मैंने निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को फेयर वैल्यू गैप देखना होता है। प्लस एक चार्ट हम लोग और देख लेते हैं, ये है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि बुलिश ट्रेंड में हम लोग फेयर वैल्यू गैप, मैंने अभी जो डायग्राम में दिखाया था, क्या 1 पहली वाली दूसरी कैंडल को छोड़ के तीसरी वाली, पहली वाली का हाई दूसरी वाली का लो, तो इसमें विक नहीं बनी हुई है, फिर भी हम लोगों ने एकदम इसको कैंडल क्लोज टू क्लोज एकदम मार्क किया, फेयर वैल्यू गैप हमारा बन गया। सेम बियरिश ट्रेंड में ये वाला, बुलिश ट्रेंड में हमारा ये वाला जो विक के साथ है कि विक को हम लोग मार्क करेंगे और इसमें क्या करेंगे, देखिए बुलिश ट्रेंड में अगर इस तरह की कैंडल बनती है कि जैसे मान लीजिए यहां पर विक सेकंड कैंडल का बना और थर्ड कैंडल, तो इनके बीच में कोई भी कैंडल का विक या कैंडल नहीं है, सेम ऐसे बियरिश ट्रेंड में भी नहीं है और बुलिश ट्रेंड में भी नहीं है, ये एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाली फेयर वैल्यू गैप में मैंने क्यों क्रॉस लगा रखा है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल भले ही आपकी लिक्विडिटी जनरेट की है, सेकंड कैंडल भले ही आप लोगों ने क्या किया है, मार्किंग के तौर पे लिया, उसके हाई पे जाएंगे, थर्ड कैंडल हम लोग ऐसे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्राइस ऑलमोस्ट आ गया है, ठीक है, इसको टैप करके ही मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, यहां पर कोई गैप नहीं है, तो ये इनवैलिड कैंडल होगी, ठीक है। तो इनवैलिड गैप हो गया, समझ में आ गया ये चीज। अब हम लोग चलते हैं चार्ट के अंदर, पूरे चीजों को एकदम ध्यान से समझते हैं। देखिए फेयर वैल्यू गैप अगर आपको देखना है तो आप लोग 2-3 टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, जहां पर आपका जो विनिंग परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है और एक्यूरेसी ज्यादा निकल के आती है। पहला तो 30 मिनट, ठीक है, उससे पहले 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली एंड वीकली, यहां पर आप मार्क कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अपना किस तरीके से ट्रेडर हो। देखिए अगर आप भले स्कैल्पर हो या भले इंटरडे ट्रेडर हो, अगर डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, वीकली का कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, तो आप लोग उसको ही मार्क करके रखो, वहां से प्राइस हमेशा जाएगा। और एंट्री हम लोग किसमें लेंगे, 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अब देखिए मैंने टाइम फ्रेम बता दिया आपको, मैं सबसे पहले तो आज का निफ्टी का चार्ट उठाता हूं और आज इस जो निफ्टी ने मार्केट में फेयर वैल्यू गैप, और मैंने आपको कल लाइव क्लास में बोला था कि निफ्टी पहले नीचे की तरफ आएगा, ये मैंने कल ही बना दिया था। आप लोग जिसको भी, जो भी पुराने बंदे हैं उनको पता है, लाइव सेशन पे आए थे, जो नए बंदे हैं मैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं, आप लोग कल का लाइव सेशन जाके देखिए, मैंने रात को ही बोला था कि ये मेरा क्या है, आईडीएम, ठीक है, ये आईडीएम है, मार्केट ऊपर गया, इस आईडीएम को लेगा, लेने के बाद ये एक मेरा क्या था, ये क्या था मेरा, ये मेरा एक था बाइंग जोन, मार्केट ने आईडीएम लिया, बाइंग जोन में टैप किया और उसके बाद मार्केट गोली की रफ्तार से ऊपर, ठीक है। ये कोई कितने, अगर मैं पॉइंट्स देखूं और कितने पॉइंट के एसएल देखूं, तो अगर ये देखने को मिलेगा यहां पर अपने को, ये मेरा छोटा सा एसएल है, कितने पॉइंट के आसपास का है, मात्र 14-15 पॉइंट के आसपास का एसएल है। कहां तक गया है प्राइस, इस ये वाला, मैंने क्या कहा था कि प्राइस यहीं तक जाएगा, तो मैं इससे पहले क्या करूं, एग्जिट, मतलब 218 पॉइंट निफ्टी के अंदर, 218 पॉइंट इज नॉट अ जोक, ठीक है, ये सब आप सबको पता है, निफ्टी के अंदर कितना, 218 पॉइंट इज नॉट अ जोक। तो ये एक अच्छा खासा मार्केट हमको देखने को मिला है, ठीक है। देखो 9-15 की कैंडल है, ये नीचे आई, टैप करी, उसके बाद मार्केट बुलिश, और कहां तक गई, सेम जहां पर मैंने ये रेंज लगाया था, ये सब फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क कर रखा है। देखिए
अभी जो प्राइस आया था वो भी क्या ही हमारे फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग थे उसके हिसाब से आया था। अगर मैं बात करूं फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करते हैं, तो अगर आप देखोगे जैसे इस कैंडल ने क्या किया, लिक्विडिटी जनरेट की है किनकी, इस वाले लो की, ठीक है। ये वाला जो लो था यहां पर बहुत सारे क्या थे, बायर्स के एसएल लगे हुए थे, इनका एसएल खाया। एसएल खाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब जब ऊपर की तरफ गया तो हम लोगों ने कैसे फेयर वैल्यू गैप मार्क किया होगा, ये पहली कैंडल लिक्विडिटी जनरेट वाली, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, ये नंबर 1 कैंडल, ये नंबर 2 कैंडल और ये नंबर 3 कैंडल। नंबर 1 कैंडल का क्या लेंगे हम लोग, हाई। क्या इधर कोई इंगल्फिंग मतलब इंगल्फ कर रखा, कोई अंदर कैंडल है इसके इनसाइड बार नहीं है, इसका हाई। और थर्ड कैंडल का लो, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं और कैसे प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आया है और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। ये चीजें काम करती हैं और मैं हमेशा बोल रहा हूं कि मार्केट दो चीजों में काम करता है, लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। क्योंकि यहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर छूट जाते हैं, क्या छूट जाते हैं, तो ये वापस लेने आते हैं। इसका मैंने हाई मार्क किया और थर्ड कैंडल का ये मैंने मार्क किया। देखिए मार्केट फेयर वैल्यू गैप में एकदम टैप किया है, तो ये मेरा क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, एफपीजी। मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया है। ये किस दिन, 25 तारीख था और ये 25 तारीख को 3:15 पे ही आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगले दिन गैप अप और ये बुलिश 284 पॉइंट की कैंडल बनी है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देखो काम करता है मार्केट। 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, अगर हम लोग इसको 15 मिनट में आ जाए, 5 मिनट में हम लोग चलते हैं, 5 मिनट में चले, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ये वाला था ना, है ना, ये वाला एरिया था, हमने फेयर वैल्यू गैप यहां पर मार्क किया था। देखिए कितना शानदार मार्केट आया है यहां पर। यहां पर भी देखिए हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। प्राइस तो यहां से ऊपर गया था, ये तो 30 मिनट फेयर वैल्यू गैप बना ही रखा है। इसी के अंदर अगर हम लोग फेयर वैल्यू गैप देखे तो कहां पर मेरे को तो नजर आ रहा है, ये वाला देखो सामने आपके, ये वाला एरिया सब जगह पे प्राइस आ रखी है, ठीक है। ये वाला एक इधर भी है, लेकिन आप बोलोगे कि हम तो 5 मिनट के अंदर है, यहाँ तो फेयर वैल्यू गैप हमारा है ही नहीं, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही गैप ढूंढना है ध्यान से। 5 मिनट में जब आप ट्रेड करोगे, क्योंकि 30 मिनट में बड़ा एसएल हो जाता है, आप इतना बड़ा एसएल निफ्टी के अंदर नहीं दोगे। 30 मिनट के हिसाब से अगर आप फेयर वैल्यू गैप बनाते हो तो इतना बड़ा एसएल नहीं दोगे 82 पॉइंट का, ठीक है। हम लोग आएंगे 5 मिनट के अंदर ही शिफ्ट होंगे, जो मैंने आपको बताया 5 मिनट टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम। और इधर मैंने क्या किया, ये देखिए मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, यहां पर प्राइस आया और ये देखो, अब देखेंगे यहां पर कितने पॉइंट का एसएल है हमारा। फेयर वैल्यू गैप से इसका और ये बीच वाली कैंडल छोड़ दिए ये, ठीक है, ठीक, इसी का हाई और इसका लो, बीच वाले कैंडल छोड़ के। यहां पर प्राइस आया भी नहीं था, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, टैप किया। अब देखते हैं यहां पर कितने पॉइंट का हमारा एसएल बैठ रहा है। मात्र 29 पॉइंट, मतलब अगर ऑप्शंस की बात करें हम लोग तो 15 से 18 पॉइंट के बीच में हमारा एसएल होगा। और टारगेट कितना मिला है यहां पर, अगले पिछले हाई तक 337 पॉइंट गया है और उससे भी ऊपर गया है पॉइंट, ठीक है। ये है पावर 440 पॉइंट निफ्टी के अंदर, जिसने ले लिया उसको पता है क्या होगा, ठीक है। एक लॉट ही 75 क्वांटिटी का आता है। तो दोस्तों ये काम करता है, इसको आपको काम देखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं निफ्टी के अंदर एग्जांपल दिखा दिया, अब निफ्टी के अंदर आज ही जैसे मैं 5 मिनट में जाऊंगा, आज की अगर एग्जांपल देखो तो ये देखिए एक फेयर वैल्यू गैप। मैंने क्या बोला था, लिक्विडिटी लेना जरूरी है, ठीक है। ये एक तरीके से क्या लिया, लिक्विडिटी लिया पिछले वाली का, ठीक है, ये लिया लिक्विडिटी, ठीक। लिक्विडिटी लेने के बाद इन्हें सबने ऐसा लगाया ना कि किसी बायर ने, देखो प्राइस नीचे गिरा, प्राइस ऊपर गया, यहां पर बायरों ने क्या लगाया होगा, अपना एसएल लगाया होगा, ठीक है। इधर एसएल लगाया होगा, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गया और ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो प्राइस ने एकदम से सडन मूव दिया, देखिए 1 2 3, लेकिन ब्रेक किस कैंडल ने किया था, ये वाली कैंडल ने। अब देखिए अलग अलग सिनेरियो होते हैं, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया था, इस कैंडल ने किया था, ये देखिए ये वाली रेड जो कैंडल है इसका लो है 24,345, इस वाली कैंडल ने किया था, ठीक है, ये वाली कैंडल। अब यहां पर देखो कोई फेयर वैल्यू गैप है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं, हमको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ये वाला विक
और ये वाला फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब देखो प्राइस कितने प्यार से आता है, मैं 5 मिनट के अंदर ही आपको दिखा रहा हूं कितने पॉइंट में गया है, ये एकदम एग्जैक्ट मार्किंग कर लूं। ये इसका हाई और अगली कैंडल का, थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, ये देखिए टैप किया, टैप करते ही मार्केट ऊपर की तरफ। अगेन हम लोग क्या देख लेते हैं इसमें, स्टॉप लॉस हमारे कितने पॉइंट का बैठ रहा है ये भी देखना जरूरी है, मात्र 4.45 का। और हम लोग टारगेट कहां तक लेते, प्रीवियस हाई तक लेते टारगेट, मतलब 56 पॉइंट हमारे जेब में इसके हाई तक। और यहां पर हमारे 56, मतलब अगर प्रीमियम की बात करें तो 45 या 46 पॉइंट के आसपास हमारे पास इन द मनी में इजीली आ गए होंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से मार्केट काम करता है, फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से। देखिए ये लिक्विडिटी ली, ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट किया इस वाले ने। ठीक है, ये देखिए अगेन एक फेयर वैल्यू गैप से ये उठा पूरा। ठीक है, सेम ऐसे ये वाला फेयर वैल्यू गैप उठा है, ये अगर आप मार्क करेंगे ये रहा फेयर वैल्यू गैप, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, फेयर वैल्यू गैप से मार्केट बूम। तो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा किससे हम लोग ट्रेड करें। तो अभी तक निफ्टी एग्जांपल उठा रखा था, अब हम लोग चलते हैं किसमें, बीटीसी के अंदर। जो भी बंदे हमारे बीटीसी में ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैं करता हूं ट्रेड, अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं। अब यहां पर मुद्दा आता है कि हमको फेयर वैल्यू गैप, सर अगर यहां पर दिख रहा है, ये एक मेरे को फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है, तो यहां से तो प्राइस गया है, क्या हम लोग इसको ट्रेड करें, या मेरे को एक फेयर वैल्यू गैप इसको दिख रहा है, या ये वाला ट्रेड करें, या फेयर वैल्यू गैप मेरे को ये दिख रहा है, या ये वाला ट्रेड करें, या मेरे को फेयर वैल्यू गैप ये वाला दिख रहा है, ये वाला ट्रेड करें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सर आखिर ट्रेड करें तो कौन सा ट्रेड करें? फेयर वैल्यू गैप तो बहुत सारे बन सकते हैं, है ना, ये तो है बातचीत, तो है ये चीज कि फेयर वैल्यू गैप तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब इसमें हम लोग को कौन सा ट्रेड करना पड़ता है? इसमें देखिए एक आता है प्रीमियम जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ट में प्रीमियम जोन, और एक बोलते हैं डिस्काउंट जोन। अगर आप मार्केट ये देखिए यहां से रैली बनाया, ऊपर तक चला गया, और यहां पर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं, तो आपको ये वाले फेयर वैल्यू गैप ट्रेड नहीं करना है। भले यहां से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पर हमको ट्रेड नहीं करना है। ये तीनों फेयर वैल्यू गैप हमारे गायब। अब देखिए प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन भी अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? आपको क्या करना है, ये मेरे को स्विंग दिख रहा है, ठीक है, स्विंग दिख रहा है, और यहां पर बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप है 5 मिनट के अंदर, तो किस वाले फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करूं? मैं इस स्विंग के नीचे लो में मार्क करूंगा फिबोनाची, और इसके हाई पर, मतलब मेरे को 0.5 से पहले पहले, मतलब 0.382 वाले फेयर वैल्यू गैप को भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेड सिर्फ करेंगे जो हमको 99%, 95% हमको अगर चाहिए, ये वाले फेयर वैल्यू 0.5, 0.66 एंड 0.7, ये तीन जो फेयर वैल्यू गैप होंगे उसमें ट्रेड करेंगे। अब बोलोगे कि सर ये तीन अभी भी हैं, तीन मतलब 2 एसएल गए तो तीसरे वाले में तो हमारे अंदर वो ही नहीं होगा, गूदा ही नहीं होगा कि हम लोग ट्रेड करें। तो मैं इसमें एक चीज और ऑर्डर करता हूं कि जहां पर भी आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, उसके पास वाले फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करना है। अब ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है? आपने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिबोनाची, और डिस्काउंट जोन आपको देखना है। तो देखिए मार्केट किस हिसाब से काम करता है? मार्केट काम करता है आईडीएम, मतलब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। देखिए मार्केट ऊपर गया, ब्रेक किया इस वाले स्विंग को, ये आईडीएम लिया, ठीक है, और जब स्विंग को ब्रेक किया तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और ऑर्डर ब्लॉक के पास ही हम लोग को फेयर वैल्यू गैप ढूंढना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इस वाले लोज ने ब्रेक किया सबको। मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं पहले, ये जो लो था इसने, यहां पर बायर्स के एसएल लगे होंगे, एसएल खाया, एसएल खाने के बाद मार्केट ऊपर, तो मेरा ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ मैं क्या देखूंगा, फेयर वैल्यू गैप। तो मेरे को फेयर वैल्यू गैप एक इसी के पास में दिख रहा है, ये वाला, इसी कैंडल का हाई, और ये वाली थर्ड कैंडल का, तो इसने क्या ऑलमोस्ट कर रखा है, तो मैं फोर्थ कैंडल का ये वाला, इधर तक प्राइस अभी नहीं आया है, तो ये वाला एरिया मेरा क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप, और इधर पीछे ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया।
प्लस अगर आप लोग थोड़ा और ऊपर देखोगे 0.7 है पास में, तो मेरे को एक फेयर वैल्यू गैप ये भी दिख रहा है, तो मैं इधर से भी ट्रेड कर सकता हूं। तो मेरे पास दो फेयर वैल्यू गैप मिल गए हैं और मैं इन दोनों के पास से ही ट्रेड करूंगा। ठीक है, प्राइस आएगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही सेफ साइड ट्रेड है। प्लस आप लोग इधर से भी ट्रेड कर सकते हो, 0.66 के पास कोई है प्राइस। देखिए एक ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ये बिग है। ठीक है, तो इस कैंडल का इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे। ये रहा 0.5 के पास है, ये भी बेस्ट है फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से। और एक मेरा ये भी है, ये तो यहां पर फेयर वैल्यू गैप निकल कर आ रहे, तो मैं इधर भी एक ट्रेड करने की सोचूंगा, बाकी इधर ट्रेड नहीं करूंगा। समझ में आ गया? प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन पे अगर आपको ये मिलते हैं, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप मिलते हैं, तो मेरे पास ये बहुत सेफ साइट है, जिसको सेफ जाना है और जिसको रिस्क लेना तो वो 0.66 से भी जा सकता है। ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इस हिसाब से मार्केट में क्या काम करते हैं फेयर वैल्यू गैप, और बहुत अच्छी अच्छी एंट्री मिलती है। आप इस पे ट्रस्ट करो। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पहले तो ये वाली चीज, ठीक है, मार्केट किस हिसाब से काम करता है। और आप लोग अभी तक अगर सीखना स्टार्ट नहीं किए हो स्ट्रक्चर बनाना, तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। मार्केट ने आईडीएम लिया, नीचे की तरफ आया, आप देखो मार्केट कितनी बार होल्ड करता है एक एरिया पे, ये वाला एरिया, ये है 5 तारीख, फिर अगेन 5 तारीख, और कल के दिन ये 6 तारीख को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। उसको देखिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूं, यहां से बाइंग आई क्यों, यहां से क्यों नहीं आई, यहां से क्यों नहीं आई, यहां से क्यों आई। मैंने क्या बताया था आपको, मार्केट दो तरीकों से काम करता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहला है मार्केट में क्या, लिक्विडिटी, जो सबसे बड़ी चीज है। इसकी क्लास आएगी बहुत जल्दी, ठीक है, परेशान मत होइएगा, ये चीजें सीख लीजिए। लिक्विडिटी ही मार्केट में बाइंग और सेलिंग जनरेट करता है। ये जो ट्रेंड है ना, ये लिक्विडिटी जनरेट करता है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ट्रेंड में जाता है। प्लस दूसरा काम करता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मैंने बता दिया है कौन कौन से लेवल में काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप प्रीमियम जोन पे अगर आप लेंगे ट्रेड, तो आपकी वो ट्रेड फेयर वैल्यू गैप की नहीं चलेगी। अगर आप डिस्काउंट जोन, जिसको फिबोनाची के हिसाब से लगा लो, तो 0.5 के बाद जितने भी जोन आते हैं नीचे तक 786 तक, वो सारे डिस्काउंट जोन है। तो वहां से आपकी एफपीजी वाली ट्रेड चलेगी। समझ में आया? अगर एफपीजी मौजूद है तो, नहीं तो हम लोग वो बाकी चीजें भी सीख रहे हैं, चोक मार्केट में, बॉस मार्केट में, है ना, चोक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, बॉस, आईडीएम, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं जो हम लोग को सीखनी है, और मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी पहले। अब देखिए ये जो एग्जांपल दिखा रहा था, यहां पर क्या समझने वाला है, मार्केट यहां पर आया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब ये 1 घंटे का मार्केट खुला हुआ है, ठीक है, ये 1400 पॉइंट की रैली है, ठीक है, 1400 पॉइंट की ये रैली है, ये 1500 पॉइंट की रैली है, और ये तो अब 3000 की रैली हो गई। अब देखिए 3000 की रैली आई कैसे, पहले 1400 की, ये रहा मार्केट, बायर्स ने क्या लगाया कि भाई यहां से मार्केट गया है, अब सेकंड टाइम आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। यहां पर बहुत लोगों ने क्या लगाया, अपना एसएल, यहां पर भी ट्रेड किए होंगे, एसएल लगाया। अब बायर्स के बहुत अच्छे एसएल लगे, लेकिन मार्केट को तो लिक्विडिटी चाहिए, जब तक लिक्विडिटी जनरेट नहीं होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे, है ना। तो यहां पर एसएल खाया, इस वाले कैंडल ने, देखो ध्यान से, पूरा एसएल खाया प्रॉपर तरीके से, और मार्केट कैसे की तरफ गया, ये देखो लिक्विडिटी, ये है इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको सीखना है। ठीक है, तो ये हो गया। मेरे को पीटीसी के अंदर समझाना था कि ऐसे हम लोग मार्केट में देखते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर 1 आवर के हिसाब से देखूं, तो 1 आवर के हिसाब से देखिए फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, ये वाला, ये यहां से मैं उठाऊंगा, और ये सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला कैंडल, और देन सेकंड कैंडल को मैंने छोड़ दिया, ये मतलब देखो इसके अंदर ही थे ये सारे कैंडल, ये कैंडल छोड़ दिया। यहां पर अभी तक प्राइस नहीं आया है, और नहीं आया है तो प्राइस यहां पर जरूर आएगा और टैप करके फिर ऊपर जाएगा। अब इन चीजों से कैसे बचना है, हमको 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना। 5 मिनट के अंदर जो भी हमारा जोन दिख रहा होगा, तो मेरे को ये वाला दिख रहा है कि मैं इधर से ट्रेड लूंगा, एक मेरा जोन यहां दिख रहा है, मैं टॉप में नहीं बाय करूंगा, मैं इधर करूंगा बाय। एक ये वाला मेरा फेयर वैल्यू गैप है, और एक मेरा फेयर वैल्यू गैप ये वाला, ठीक है।
ये मेरा एक फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा। छोटे से छोटे फेयर वैल्यू गैप भी चलते हैं, ध्यान रखना। अब वापस आते हैं निफ्टी में, एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ लिक्विडिटी कितना इंपॉर्टेंट। निफ्टी में गए, मैंने देखिए वो कल ही बताया था, आप लोग लाइव सेशन पे थे, कि इसकी लिक्विडिटी जनरेट करने मार्केट जरूर आएगा, और टैप करके ऊपर की तरफ गया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बायरों ने, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का खोल दूं पहले। मार्केट यहाँ पर बायर्स ने, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफी ऊपर गया है, ठीक है। ये 5 तारीख के इधर होंगे ट्रेडर्स, इधर कुछ 2 तारीख के होंगे, सबका एसएल यहाँ लगा होगा, एसएल खाया, एसएल खाने के बाद मार्केट ऊपर। तो ये चीजें आप देख रहे हो कि कितना अच्छा। आप देखिए मार्केट में अगर सेलिंग आनी होगी तो ये वाला बहुत बड़ा पैटर्न है, यहां से अगर मार्केट लिक्विडिटी लेता है तो अच्छा खासा नीचे आएगा। एक मेरे को ये वाला जोन भी काफी बड़ा दिख रहा है कि अगर सेलिंग आनी होगी मार्केट में तो इनकी लिक्विडिटी पहले जनरेट करे, और लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी का चैप्टर जल्दी ही आएगा आपके पास। ये फेयर वैल्यू गैप आपको सीखना बहुत जरूरी था। ऐसे ही मैं बहुत सारे मार्केट उठा सकता हूँ, यूरो यूएसडी उठा लिया। यूरो यूएसडी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो 1 आवर में चले गए, 1 आवर में फेयर वैल्यू गैप अपने ढूंढ लिया। और स्ट्रक्चर मार्किंग करने के बाद अब देखो, जैसे यूरो यूएसडी में ये वाला जो बाइंग आया है पूरा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो पूरा बाइंग आया है, ये किधर से आया है? अगर आप देखेंगे लो लिक्विडिटी जनरेट की, इधर कोई फेयर वैल्यू गैप था? नहीं था, नहीं था, नहीं था। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, यहां पर प्राइस अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और ये देखिए प्राइस आया है, टैप किया, और यहां टैप करने के बाद ऊपर की तरफ, ठीक। अब इसमें एक्सपीरियंस आपको मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है। और मार्केट ऐसे ही रिट्रेस करते करते ऊपर की तरफ जा रहा है, और सेम ऐसे ही आपको फेयर वैल्यू गैप हर जगह जहां पर लिक्विडिटी जनरेट करे, ठीक है। जैसे लिक्विडिटी यहां जनरेट की, ये पक्का इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप होगा, ये वाला, ठीक है। इसको ब्रेक, क्योंकि ये पिछला वाला अगर आप देखोगे, ये वाले स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है। इन सारे स्विंगों को ब्रेक करते हुए मार्केट क्या किया है, जितने भी बायर्स थे पिछले वाले स्विंग को लेकर बूम ऊपर की तरफ, ठीक। और ये वाला एरिया देखिए, यहां पर फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, तो हम लोग इसमें अगर जाएं 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में हमको पक्का एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप मिलेगा जहां से बाइंग आई है। ये देखिए कितना प्यारा है, लिक्विडिटी इस कैंडल ने जनरेट की, ये रहा अपना और ये रहा अपना, ठीक है। प्राइस यहां पर अभी तक नहीं आया है, देखिए। और उसके बाद की बाइंग का नजारा देखिए। तो दोस्तों आई होप, देखिए अब देखिए यहां पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि सर इधर भी तो फेयर वैल्यू गैप है, तो मैंने अगेन वही वाला रूल आ जाता है क्या, कि आपको प्रीमियम जोन को छोड़ना है, डिस्काउंट जोन को मार्क करना है। तो मैं क्या करता, फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से मेरे को लेना होता, इसके लोगो उठाता, ये लो ने बनाया यहां तक के लिए, फिबोनाची के हिसाब से इसके लोगो पकड़ूंगा, और इसके हाई पे मेरे को डिस्काउंट जोन यहां से मिलना शुरू हो रहा है, तो मैं यहां वाली ट्रेड में क्यों जाऊंगा, ठीक है। 0.6 और 0.786 का मेरे को डिस्काउंट जोन मिल रहा है, ये डिस्काउंट जोन है हमारा। आप 5 से भी मान सकते हो, ये पूरा क्या है हमारा डिस्काउंट जोन यहां तक। और ये वाला पूरा क्या है, 5 से ऊपर का पूरा ये सारा जोन है हमारा प्रीमियम जोन, ठीक है। यहां पर जितने भी फेयर वैल्यू गैप है वो काम नहीं करेंगे। इधर भी तो देखो ध्यान से, अगर मैं जूम करूं तो इधर देखिए कितना प्रीमियम जोन पे प्राइस आया है। प्रीमियम जोन को मैं कर देता हूं कलर चेंजेस टू रेड, ठीक है। प्रीमियम जोन पर भी तो प्राइस आया है, यहां भी तो फेयर वैल्यू गैप है, देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। चला प्राइस? जी नहीं चला, प्राइस नीचे आया, पट्टे से नीचे मारा, तोड़ दी, क्योंकि प्रीमियम जोन पे था। लेकिन अगर ये वाले जो प्राइस चले वो कैसे चले हैं, इधर पे अगर हम ढूंढेंगे तो हमको फेयर वैल्यू गैप जरूर मिल जाएगा। देखिए जैसे ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, ठीक, ये वाला, ये देखिए ध्यान से, ये वाली कैंडल प्राइस नहीं आया इधर तक, 1 2 छोड़ के तीसरा, ठीक है। ये पूरा गैप को मैंने लिया, ये मेरा 0.76 के भी नीचे भी था, और देखिए प्राइस कितना प्यारा चला है यहां से। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, कैसे फेयर वैल्यू गैप हम लोग देखते हैं मार्केट में, और लिक्विडिटी जनरेट करी हुई है वो स्विंग तो ज्यादा बढ़िया है ये वाली, ठीक है। इस तरीके की चीजें आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखो, ये वाला, और फिर लिक्विडिटी जनरेट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ऐसे फेयर वैल्यू गैप ढूंढोगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। इन सब का लिक्विडिटी जनरेट किया इस वाली कैंडल ने,
यहां से प्राइस देखिए मस्त एकदम ऊपर की तरफ गया है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। प्रीमियम में आपको बाय नहीं करना है, फेयर वैल्यू गैप में डिस्काउंट में ही आपको फिबोनाची में हमेशा बता रहा हूं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप इनके जोन के नीचे जो भी बने हो तो ये वाले जोन के नीचे आपको ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। 6 से नीचे नीचे ले लो और इसके ऊपर सारा प्रीमियम जोन हो गया आपका, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।